वो मोदी जी कहते हैं कि फूल करके छाती 56 इंच की हो जाती है। मेरे जो कारीगर हैं, जो गरीब कारीगर हैं, उनकी छाती भी अगर 56 इंच की तो भाई साहब 48 इंच या 50 इंच की तो हो ही जाती है। गंदा है पर धंधा है हमारा ये। हम हिंदुस्तान के जितने भी गांव-गांव, धानी-धानी के अंदर जो एनिमल डेड डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको आर्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम गोरों को बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो चीज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीमारियां फैला रही है, गंदगी फैला रही है, बदबू फैला रही है, उससे जो बर्तन बनाते हैं, उनके अंदर गोरे अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, चाट चाट के खाना खाते हैं दोस्तों। वैसे ही वो जो आप हाथ में लगाना में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, उस प्रोडक्ट को करोड़पति जो लोग हैं उनके घरों में, ये उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके लिविंग रूम में वो शोभा बढ़ा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय ठाकुर है और मैं हिंदुस्तान के कचरा इंडस्ट्री वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा सिपाही हूँ, फुट सोल्जर हूँ। हम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तान के जितने भी गांव-गांव, धानी-धानी के अंदर जो एनिमल डेड डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको आर्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम गोरों को बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो है जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये है हमारा रॉ मटेरियल, एनिमल डेड डेरिवेटिव, हंटी और सीन। वो जो आप हाथ में लगाना में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, उस प्रोडक्ट को हमारे गोरों के करोड़पति जो लोग हैं, उनके घरों में, ये उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके लिविंग रूम में वो शोभा बढ़ा रहे हैं। वो चीज जिसको आप हाथ में लगाते हैं, वो चीज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीमारियां फैला रही है, गंदगी फैला रही है, बदबू फैला रही है, उससे जो बर्तन बनाते हैं, उनके अंदर गोरे अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, चाट चाट के खाना खाते हैं दोस्तों। वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों को या आपने बचपन में सोने चांदी के बर्तनों में खाया होगा, वैसे ही गोरे हमारे इन हड्डी और सींग के बने हुए बर्तनों में खाना खाते हैं और शान से कहते हैं, इट्स फ्रॉम इंडिया, इट्स ऑर्गेनिक, we have not made use any chemical to make it. ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल रिसाइकल होता है साहब। हमारी इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो गरीब हैं, तकरीबन 2-3 लाख लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और वो सब इकट्ठा करते हैं, इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट लेकर के हम इसको आगे करते हैं। ये शायद चल नहीं रहा है, कोई इश्यू नहीं है, गोरे नाराज हो गए। हाँ, हो सकता है। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो मैंने बताया, गंदा है पर धंधा है हमारा ये। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 30 से 35 करोड़ कैटल हैं और अगर हम नेचुरल डेथ देखें तो 3 से 5 करोड़ कैटल्स हैं जो कि हर साल मरते हैं और वो गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, एक कैटल को डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा $200 से $600 आता है, मतलब 500 करोड़ डॉलर से 2000 करोड़ डॉलर। अंडर इंडियन रुपीस में करें तो 40,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए गोरे अपने जितने हमारे कैटल हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने में खर्च करते हैं। 40,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए वो डिस्पोज ऑफ करने में खर्च करते हैं। मतलब अगर वो जलाएंगे तो 40,000 करोड़ लगेगा, अगर दफनाएंगे तो 1 लाख करोड़ लगेगा। ये वेरी करता है फिगर, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर जो है 10% ऊपर हो सकता है, 10% नीचे हो सकता है, पर ये फिगर उतनी है। अब अगर ये जो
2 करोड़ जो हमारे कैटल से मरते हैं, उनके कैराकसिस को अगर हम इकट्ठा करें तो ये लगभग 2 से 5 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास बनते हैं। अब आपकी आम भाषा में हम ये कहें कि एक टाटा 407 1 टन का माल भरता है और 20,000 हमें टाटा 407 चाहिए होंगे इन जो डेट डेरिवेटिव्स है उसको केवल ट्रांसपोर्ट करने में, भरने में। अब आम आदमी के हिसाब से कि अगर हम दिल्ली से एक टाटा 407 करें और उसकी लाइन बनाते जाएं तो मुंबई तक टाटा 407 की लाइन बन जाएगी इस एनिमल डेट डेरिवेटिव से। और इस डेट डेरिवेटिव को प्रोसेस करने का एक छोटी सी कोशिश करने की जो हमारी सेना है उसका मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। इसमें एक और एस्पेक्ट बताएं साहब, अगर इस डेट डेरिवेटिव को अगर हम इकट्ठा करके पहाड़ बनाएं, जैसे कि दिल्ली में आपने गाजीपुर में देखा है, हर शहरों में आपको पहाड़ बनने हैं आपके कचरे के। अगर इस डेट डेरिवेटिव से एक पहाड़ बनाया जाए तो शिमला, मसूरी, ऊटी या माउंट आबू जैसा एक पहाड़ बन के तैयार हो चुका होगा इन 30-40 सालों में। हमारी आर्मी इसको प्रोसेस कर रही है, इसको खत्म कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम इसको कैसे ना कैसे करके मैनेज करें। वो जो गोरे 1 लाख करोड़ या 40,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, हम इसको खरीदते हैं, गांव में जाकर के खरीदते हैं, खरीद करके हम प्रोसेस करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो हमने बताया कि हम अपनी कंट्री के वेस्ट को कम करने की कोशिश करें। मैं नहीं कहूंगा कि हम सारा कम कर पाते हैं, हम काफी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की दूसरी प्रॉब्लम है, इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है सर, हमारे देश की दूसरी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, खास तौर पे वो एम्प्लॉयमेंट जो गांव में है। हमने इस इंडस्ट्री में, जो हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, जो हमारी बिरादरी है, छोटी सी एक्सपोर्टर्स की बिरादरी है, हमारी इंडस्ट्री में कम से कम 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। पर आप ये सोचो, अगर वो 2 लाख लोग गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, उनके पास और कोई काम भी करने को नहीं है, वो लोग या तो दिल्ली, ग्वालियर, बड़े बड़े शहरों में आकर के रिक्शा चलाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे, मजदूरी करेंगे। आज वो 2 लाख लोग अपने बीवी बच्चों के पास जा करके आराम से वहीं पर कमा रहे हैं। शहरों की तरफ जो उनकी भाग दौड़ है वो खत्म हो गई है। ये हमारी इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप हॉस्टल्स में रहते हो सारे बच्चे, आपको पता है माँ के खाने में और मेस के खाने में कितना अंतर है ना? अब हमारे वो 2 लाख लोग अगर शहरों में आते, उनको माँ का खाना नसीब नहीं होता, अपनी बीवी के हाथ का खाना नसीब नहीं होता, अपने बच्चों के हाथ का खाना नसीब नहीं होता। लगता है मुझे मैंने आपके दुखते रखते हाथ रख दिया है। अब वो बच्चे आते हैं, वो जो लोग हैं 2 लाख लोग अपने घर में अपनी बीवी का या माँ का या अपने बच्चों के हाथ का खाना खा रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर नहीं है। फैमिली से दूर होने का दर्द आप लोग जानते हैं, वो दर्द से दूर है। और आप तो 2-3 साल हो गए दोस्तों, वो तो 20 साल का होते ही कमाने के लिए चला जाता है, 50-55 साल के बीच में गांव में आता है, कभी कभी साल में 2 साल में आता है। हमने उन 2 लाख लोगों को अपने परिवार से जुड़ा करके रखा है। ये हमारी इस कम्युनिटी की दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, गंदा है ये, पर धंधा है ये। तीसरी अचीवमेंट दोस्तों, किसी भी देश के लिए डेवलप करने के लिए, बड़ा बनने के लिए 3-4 तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। पहली एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारे देश के बॉर्डर में जवान खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई विदेशी हमारे घर में आए ना, आक्रमण ना करे। वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारी सेना के जवान करते हैं। दूसरी फूड सिक्योरिटी हमारे किसान भाई करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, हमें खाने के लिए देते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, सिक्योर रहें। तीसरी तरह की सिक्योरिटी होती है दोस्तों, वो सिक्योरिटी जो हमारी 1993 के अंदर हिल गई थी। चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट थी, हमें अपने देश का सोना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा
लंदन के बैंक में, स्विट्जरलैंड के बैंक में। कारण कि हमारा फॉरेन करेंसी इंबैलेंस हो गया, हमारी कंट्री डिफॉल्ट के कगार पे चली गई। उस के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, एक एक पैसे का ही सही, पर हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम अपने प्रोडक्ट को कैंटन फेयर में चाइना में, हम फ्रैंकफर्ट फेयर फ्रांस के अंदर, हम लंदन के अंदर, हम साउथ एशिया ब्राजील में, हम यूएस के अंदर मिटाजी के मिलानो फेयर में हम इसको प्रमोट करते हैं। B2B फेयर, बिजनेस टू बिजनेस फेयर में प्रमोट करते हैं। हम ऑर्डर लेकर के आते हैं, हम अपने 2 लाख लोगों को कारोबार देते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि हम अपने देश को 2 से 5,000 करोड़ रुपए कमा करके देते हैं। ये हमारा अपने देश को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का सबसे बड़ा प्रयास है। अब दोस्तों, मैंने 3 तरह के काम किए। मेरी इंडस्ट्री जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उसमें 3 तरह के काम किए। हमने आपको वेल्थ टू वेस्ट टू वेल्थ बना करके दिखाया, उस कचरे की प्रॉब्लम को निजात दिया। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके लोगों को गांव में रहने दिया, और तीसरा हमने अपनी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज डेवलप करके दिया। आज 20 साल हो गया मुझे इसमें काम करते हुए। जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफी कुछ किया। वो मोदी जी कहते हैं कि फूल करके छाती 56 इंच की हो जाती है। अगर मैं अपने काम को देखता हूं, जो हमने काम किया है, मेरी टीम, मेरे जो कारीगर हैं, जो गरीब कारीगर हैं, उनकी छाती भी अगर 56 इंच की तो भाई साहब 48 इंच या 50 इंच की तो हो ही जाती है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई थैंक्स एरिक, आई थैंक्स IITM टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी to present my small point of view in front of you guys. Thanks and Jai Hind. Thank you so much for your thoughtful and enlightening words.